अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हम्माद सुहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सीरियस है। कोविड से रिलेटेड कुछ बुरी खबरें जो हैं वो आई हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है वो आपके साथ डिस्कस करना है, शेयर करना है और फाइनल कंक्लूजन जो आपको बेहतर लगता है कमेंट में जो है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जो आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो समझ ली न्यूज़ है, कंक्लूजन कह लीजिए एक तरीके से 2 खबरों का जो है वो ये है कि फर्स्ट वेव ऑफ ज़ॉम्बीज़ के हवाले से जो है वो एक तरह का जो परसेप्शन जो है वो सामने आ रहा है। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि कोविड को जो है वो एक तरह का क्या लंग प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो कंपेयर किया जाता है। अगर आपको कोविड होगा तो आपको सांस का जो है वो मसला होगा, लेकिन ये वेरिएंट आते रहे तो ज़ाहिर सी बात है कोविड के तमाम वेरिएंट्स को जो है वो हमने डिस्कस किया है। लास्ट जो है वो BA.2 था। अभी एक और नया वेरिएंट जो है आया जिसे डेल्टा क्रोन 2.0 भी कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द टॉप ओमिक्रॉन एंड डेल्टा वेरिएंट सिम्टम्स टू बी नोन एज डेल्टा क्रोन इमर्ज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा क्रोन 2.0 द न्यू कोविड वेरिएंट दैट कंबाइन डेल्टा एंड ओमिक्रॉन हैज़ बीन फाउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेल्टा की वेरिएंट्स को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीवर है, सोर है, एनर्जी फटीक है, हेड अटैक है, सर में दर्द वगैरह, नोज़िया। फिर आप देख सकते हैं लॉस ऑफ स्मेल। सर में दर्द तक तो एक चीज़ समझ में आती है। जब ओमिक्रॉन में है तो ओमिक्रॉन में आपको 2 चीज़ नज़र आती है, तमाम चीज़ें, ब्रेन फॉग और डिजीनेस। अगर आप जस्ट गूगल पर आएँ और डिजीनेस लिखें तो चक्कर आना, और ब्रेन फॉग जो है तो दिमागी धुन। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजीज जो फोकस वगैरह और जो हमारा ब्रेन पावर है उसको जो है वो एक तरह का इफेक्ट करता है। बाकी आप खुद भी रिसर्च करके ब्रेन फॉग क्या होता है वो पढ़ सकते हैं। ओवरऑल जो है वो कोविड लंग से जो है वो ब्रेन तक जो है वो जा रहा है, ये ब्रेन को इफेक्ट कर रहा है। आने वाले वक्त में अगर और सीरियस वेरिएंट्स आए और वो वैक्सीन के साथ अगर रिएक्ट कर गए तब जो है वो ये चांसेस भी हैं कि जो है वो एक तरीके से बाज़ लोगों का ये भी कहना है कि वो फिर जो है वो ब्रेन पे जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। उसका रिएक्शन किस तरीके का हो ये कोई भी नहीं जानता। सिर्फ जैसे ज़ॉम्बी से रिलेटेड परसेप्शंस हैं तो उसको भी जो है वो बाज़ लोग जो है उससे लिंक करते हैं। ऑन अ लाइटर नोट ले लें कुछ सीरियस खबर, ये देख लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरिएंट डेट कंबाइन डेल्टा एंड ओमिक्रॉन आइडेंटिफाइड डॉग्स स्निफ और वायरस विद हाई एक्यूरेसी। यहाँ पर आप इसको चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वही तमाम चीज़ें हैं, कुछ और ज़्यादा होंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है, इसको ज़रा देख लें। US फाउंडेड बायोलैब्स इन यूक्रेन कंडक्टेड रिसर्च इनटू बैड कोरोना वायरस रिसर्च, रशियन MOD सेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हुआ कि यूक्रेन में जो है वो US की जो बायोलॉजिकल लैब्स के बारे में जो है वो USA से भी स्टेटमेंट आई और रशिया से भी स्टेटमेंट आई कि यूक्रेन के अंदर जो है वो USA की बायोलॉजिकल लैब है। US की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि वो बायोलॉजिकल लैब जो यूक्रेन में है वो रशिया गलत इस्तेमाल ना कर ले, और रशिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि बायोलॉजिकल लैब यहाँ कर क्या रही हैं, जब US की हैं तो US में क्यों नहीं है। ये तमाम चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जो है वो यहाँ एक डॉक्यूमेंटेड जो है वो एक तरह की स्टेटमेंट आई कि उन लैब में जो है वो बैड कोरोना वायरस की जो रिसर्च जो है वो कंडक्ट हो रही थी। इससे पहले बैड यानी कि जो चमगादड़ है ये वाला जो समझ लें आर्ग्यूमेंट था, ये इल्ज़ाम था, वो चाइना पे लगाया गया था। दूसरी अगर आप यहाँ पर देखें US ओज द वर्ल्ड एन आंसर ऑन बायोलैब, ग्लोबल टाइम्स एडिटोरियल। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ जाके पूरा का पढ़ सकते हैं, वही तमाम चीज़ें जो है वो मैंने आपको भी बताई। 24 फरवरी को उन्होंने यहाँ देखें 336 बायोलैब्स अराउंड द वर्ल्ड हैं और US गारंटी द सेफ्टी। तमाम चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल्ड अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, तमाम चीज़ें मेंशन होंगी। अब ये तो एक हो गया कि बाद लोगों का परसेप्शन ये जाता है कि वायरस मैन्युफैक्चरिंग और मॉडिफिकेशन वगैरह जैसे वेरिएंट बन रहे हैं। इसी तरह की एक और चीज़ है, अगर कुछ भी ना करा जाए तो ये वाला आप रीजन देख रहे हैं, ऐसे कहते हैं अंटार्कटिक कहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जाते हैं। यहाँ पर आप देखें, सिर्फ गूगल पे लिखेंगे तो अंटार्कटिका आइस रिसर्च लिखें, यहाँ पर आप लिख के जो है वो किसी भी आर्टिकल को कुछ भी ओपन कर लें, यहाँ पर देख सकते हैं टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द एयरफील्ड इंस्टीट्यूट है जर्मन डिस्कवर्ड द 77 सी फ्लोर ड्यूलिंग स्पीशीज़ बेनिफिट। इसी जैसे स्पीशीज़ मिलते हैं तो उसी तरह वायरस और बैक्टीरियाज भी जो है वो डिफरेंट मिलते हैं। ग्लोबल ये एक बात है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो आइस मेल्ट हो रही है, इसमें जो वायरसेस जो समझ लें उस आइस में जो सेफ हैं वो फिर जो है वो ओपन हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। जैसे जैसे जो आइस की मेल्ट होती रहेगी उस आइस में जो वायरसेस हैं वो जो है वो दुनिया में आते जाएंगे और एक के बाद जो है एक आपको नई बीमारी जो है वो नज़र आएगी। अगर कुछ भी प्रोपोगेंडा इस किस्म की कोई भी चीज़ ना हो, ये कॉमन है, लेकिन वो आइस पिघलेगी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से फिर आएगी। उससे पहले क्या होता है कि रिसर्चर्स वहाँ पे जाते हैं और ड्रिल करके जो है वो अच्छी खासी आइस जो है वो निकाल लेते हैं। वो लैब्स में आती हैं, उन पर रिसर्च होती है और अगर कोई वायरस बाहर निकल जाए एक्सीडेंटली तो फिर वो कोविड या इस किस्म की डिफरेंट वायरसेस की जो शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छी खबर जो है वो और जो बुरी खबर बन गई वो ये है कि इंडिया में जो है वो 361
कोविड केसेस जो हैं वो 24 आवर में लोवेस्ट सिंस मई 2020 और आज जो है वो 2022 2 साल लगे तकरीबन जो है वो इंडिया को लोवेस्ट केस आने में। बुरी खबर क्यों है? बुरी खबर इस वजह से कि चाइना में जो है वो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वो भी 2 साल बाद। अब इस चीज़ को आप देख लें, बीजिंग ओलंपिक्स, इसको भी जो हमने टाइम टू टाइम कवर किया है। तमाम चीज़ें जो भी रेफरेंस में होती हैं उनकी डिटेल वीडियो बन चुकी होती है, वो भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होती है, आई कार्ड में मौजूद होती है। तो बीजिंग ओलंपिक्स, ज़ीरो कोविड पॉलिसी वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो पे क्लिक करें, वो वीडियो पूरी देखेंगे तो सब डिटेल आपको पता लग जाएगी। 20 फरवरी को वो ख़त्म हुआ, आज जो है वो 13 मार्च है, तकरीबन 30 दिन भी जो नहीं हुए, अभी 30 दिन में जो तकरीबन 7 दिन बाकी है। यहाँ पर आप देख लें, ये चाइना ने जो लास्ट पीक 2020 में ली थी और अब 2020 के बाद जो है वो आज कल के दिन में जो है वो सबसे ज़्यादा हाई स्पाइक जो है वो तकरीबन 2 साल के बाद जो है वो चाइना में आई और 2 साल के बाद और इंडिया में जो सबसे कम केसेस जो रिपोर्ट हुए। यहाँ पर आप एज अ रेफरेंस देख सकते हैं, चाइना लॉकडाउन सिटी ऑफ 90 मिलियन एम न्यू स्पाइक इन कोविड, नो हिंट ऑफ चाइना रिलैक्सिंग इट्स रेट रिजिड ज़ीरो कोविड पॉलिसी। इससे पहले भी ज़ीरो कोविड को पॉलिसी से डिस्कस कर चुके हैं। लॉकडाउन इन हांगकॉन्ग भी जो है वो आपके साथ जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तमाम चीज़ें एज रेफरेंस जो है वो मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चाइना बिगेस्ट कोविड सर्ज इन 2 ईयर्स, सिटी ऑफ द 9 मिलियन लॉकडाउन, 10 फैक्ट्स हैं। तमाम चीज़ें चाहें तो आप जो है वो पढ़ सकते हैं और कॉमन ही है, इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ओवरऑल अगर देख लें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसको हम काफ़ी ज़्यादा जो आपके साथ डिस्कस करते रहें तो 588 जो है वो अब जो केसेस जो हैं वो चाइना में रिपोर्ट हुए हैं और पाकिस्तान में जो है वो 571 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। ओवरऑल अगर आप देख लीजिए इसको तो साउथ कोरिया में देख सकते हैं सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, जापान, इटली, रशिया जो है वो नीचे आ गया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगर आपको केसेस रिपोर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं तो समझ लें कि कुछ भी जो है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि कोविड को जो की रिस्ट्रिक्शंस सबसे ज़्यादा जिसने किसी ने अगर रिस्ट्रिक्ट करा है, कोविड का ख्याल रखा है, कोविड को बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओवर रेटेड किया है, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, जिन्होंने लास्ट जो 2022 के स्टार्ट में ही जो है वो अपने बॉर्डर्स को जो है खोला तकरीबन 2 साल के बाद। और तब भी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोविड की क्या सिचुएशन है, इतनी ज़्यादा जो चीज़ों के पे नज़र रखने के बावजूद भी जो है वो कोई नहीं संभाल पाया कोविड को। दूसरी चीज़ देख लें, रशिया सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं, ब्राज़ील, कोरिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ईरान जो है वो टॉप 10 में है, इटली टॉप 10 में, तुर्की टॉप 11 में, पोलैंड आप देख सकते हैं। अगर एक और चीज़ आप देख लें, यूक्रेन में जंग है, कोई डाटा नहीं है। लास्ट आप देख लें, इंडिया की तरफ से भी आज कोई डाटा यहाँ मेंशन नहीं है। नेपाल अगर आप देख लीजिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ कि तकरीबन जो है वो 70 के करीब ऐसे मुल्क हैं या 69 के करीब ऐसे मुल्क हैं जहाँ 100 से ज़ायद केसेस जो हैं वो कोविड के आज के दिन जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप देख लें, तकरीबन जो है वो 35 के करीब ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो है वो 10 से ज़्यादा लोगों का जो है वो आज इंतकाल हुआ है और 14 के करीब जो ऐसे ममालिक हैं जहाँ 100 से ज़ायद लोगों का जो है वो इंतकाल जो है वो आज हुआ है कोविड से। टोटल जो आज की जो डेथ है वो 3779 जो है वो तकरीबन जो लोग जो है वो इंतकाल कर चुके हैं अब तक। इसी के साथ आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और डिफरेंट रिसर्च वगैरह चीज़ें जो ये मेंशन करते हैं अपनी वेबसाइट पर, और तमाम चीज़ें यहाँ से रेफरेंस जो है वो आप यहाँ पर डिफरेंट इनके क्वेश्चंस हैं। और कोई डेवलपमेंट जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट उनके जनरल सेक्रेटरी का एक बयान आया था, उसके बाद से जो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ नहीं आया। यहाँ पे एक और है, डेजर्ट न्यू डेल्टा क्रोन सिम्टम्स, डू वी नो एनीथिंग येट अबाउट द न्यू कोविड वेरिएंट, 10 मार्च 2022, इस वक्त जो है वो 13 मार्च है। और ये तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ज़रा वीडियो को कंक्लूजन ले लें ऑन अ लाइटर नोट, तो जो कोविड वेरिएंट है डेल्टा क्रोन जो है, ये जो है वो ब्रेन पे ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। इसी के साथ जो न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर लंग्स से जो फिर वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं ब्रेन की तरफ। और अगर दूसरी चीज़ देखें तो बायो लैब्स जो यूक्रेन में डिस्कवर हुई हैं और रशिया और यूएस दोनों की जानिब से स्टेटमेंट आए हैं बायो लैब पे,
तो उनमें जो बैट पे एक्सपेरिमेंट वगैरह कोविड से रिलेटेड हो रहे थे, तो ये भी जो है वो एक तरह का सीरियस न्यूज़ है। इस पे भी जो है वो कशीदगी दुनिया में देखी जा सकती है, क्योंकि जब चाइना पे इल्ज़ाम लगाया गया, तो अब जब ये चीज़ सामने आई है, फिर चाइना इस पे जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करता है। तीसरी चीज़ ये कि 2 साल तक जो है वो इंडिया में हाई केसेज़ रहे, 2 साल बाद जो है वो आज सबसे कम केसेज़ रिपोर्ट हुए हैं, और आज ही के दिन जो है वो 2 साल में सबसे ज़्यादा केसेज़ जो है वो चाइना में रिपोर्ट हुए। इतने ज़्यादा केसेज़ 2 साल में कब चाइना में रिपोर्ट नहीं हुए थे, 2 साल बाद जो है वो रिपोर्ट हुए, जिसके बाद जो है वो चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया। तमाम चीज़ें जो है वो, जो भी कोविड की पाबंदियाँ होती हैं, वो जो है वो चाइना में देखने में आ रही हैं। देखते हैं आने वाले वक़्त में क्या डेवलपमेंट होती है, और हम भी क्या जो है वो इसी तरह कोविड के फैलने का इंतज़ार करेंगे, उससे पहले ही जो है वो किसी किस्म का ज़ीरो कोविड पॉलिसी से रिलेटेड जो है वो एक तरह का लाइफ़स्टाइल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमानिल्लाह।